अगर टीनेजर्स मुझे सुन रहे हैं तो ये प्रोग्राम आपके लिए है, और अगर नहीं भी सुन रहे हैं और तो जो लोग सुन रहे हैं वो टीनेजर्स तक इन बातों को अवश्य पहुंचाइए। साथ ही साथ हम लोग ये भी चाह रहे हैं कि जितने भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों टीनेजर्स मुझे सुन रहे हैं जो अपने अपने बच्चों दोस्त, जैसा कि हम हमेशा से कहते हैं कि आप कभी भी अगर आदि कोच आदि जो हैं उनका सेमिनार अगर आप सुन रहे हैं तो ये बड़ा आवश्यक है कि आप कॉपी और पेन जरूर रखें। कहीं पे भी जो हम आज बात बता रहे हैं उनको नोट डाउन करें, क्योंकि ये कोई प्रवचन नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि मैं कोई यहाँ पर आपके एंटरटेनमेंट के लिए आया हूँ। हम बाकायदा लोगों से बात करते हैं और प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस लोगों के साथ साझा करते हैं। जितनी भी हमने तमाम किताबें पढ़ी हैं उन किताबों से जो भी हमने सीखा है उन बातों को हम शेयर करते हैं दोस्त। देखिए, टीनेज की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है कि टीनेज के मुद्दे क्या हैं, परेशानियां क्या हैं। हम एक बहुत ही शानदार वर्कशॉप तैयार कर रहे हैं इस पर। ऑलमोस्ट एक 12 घंटे की वर्कशॉप है, और इसमें जो 2 घंटे हैं, यानी आज हम 1 घंटे बात करेंगे और परसों हम 1 घंटे बात करेंगे। उसके अंदर हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उनका सॉल्यूशन उनको किस तरीके से दिया जाए। देखिए, आप कुछ कुछ वर्ड्स लिखिएगा और उस पर एक बार विचार करिएगा। अगर पेरेंट्स हैं वो विचार करें, जो टीनेजर्स हैं वो भी विचार करें, और हम लोग क्वेश्चंस भी लेंगे। जो पूरा प्रोग्राम है ये 6 पड़ाव में हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी 6 पार्ट्स होंगे इस प्रोग्राम के अंदर। हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 पार्ट्स के अंदर प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशंस पे थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करें, एक जनरल डिस्कशन होगा, और फिर हम आपके क्वेश्चंस लेंगे। हमारी जो टेक्निकल टीम है वो जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जब हम आपसे बोले कि आपको लिखने हैं तब आप उन क्वेश्चंस को लिखिएगा। हमारी टीम जो बार बार कॉपी पेस्ट करेगा क्वेश्चंस को, हम बिल्कुल उनको रिजेक्ट कर देते हैं, हम उनके क्वेश्चंस नहीं लेते हैं। पर हाँ, जो लोग जेन्युइनली एक अच्छा क्वेश्चन पूछ रहे हैं और डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं चैट बॉक्स को बहुत ज्यादा, उनका क्वेश्चन चूज किया जाएगा और आज ही हम लाइव उसके सॉल्यूशंस भी आपके साथ साझा करेंगे दोस्त। तो आज जो बात हम आप लोगों के साथ कर रहे हैं वो पहला बात, आप देखिए दोस्त, जब भी हम टीनेज बच्चों की बात करते हैं तो कौन से मुद्दे हैं जो निकल के आते हैं। बच्चे ज्यादातर है वो मोबाइल एडिक्ट हो जाते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स जो हमारे पास आते हैं कि मेरा बेटा जो है या मेरी बेटी जो है वो मोबाइल एडिक्ट हो रहे हैं, टेलीविजन एडिक्ट हो रहे हैं, किसी भी डिजिटल चीज के प्रति बहुत ज्यादा उनको एक ललक होती है, और उनको कई बार एहसास नहीं होता पर वो अपना मेजर टाइम उसके अंदर बिता देते हैं। पेरेंट्स बहुत चिंतित रहते हैं कि कहीं ना कहीं जो वैल्यू सेट है एक बच्चे के अंदर, सही मायने में जो वैल्यूज होनी चाहिए, एक मॉरल वैल्यूज कह लीजिए या ह्यूमन वैल्यूज कह लीजिए, उसको डेवलप करने में उनको बहुत दिक्कत आती है। पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो करियर ओरिएंटेड बने, वो जो भी उनका सपना है वो ना केवल उस सपने को पहचानने की कोशिश करें, और पहचान भी लिया है तो उस पर एफर्ट लगाएं। बिकॉज जो रिसोर्सफुलनेस होती है वो कुछ क्वालिटीज होती हैं जो हर पेरेंट चाहते हैं कि मेरे बच्चे के अंदर होनी चाहिए, पर वो हो नहीं पाती है दोस्त। कहना बहुत आसान है कि मेरा बच्चा हार्ड वर्किंग बने, वो बड़ा डेडिकेटेड बने, बहुत फोकस्ड बने, पर वो होता कहाँ है, वो हो कहाँ पाता है जो हम लोग देख रहे हैं। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आज इन मुद्दों में से कुछ मुद्दे हम उठाते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली ये मुद्दे हैं क्या और इनके सॉल्यूशंस किस तरीके से आप लें। अगर मेरे को कोई टीनेज बच्चा सुन रहा है तो आपको पता ही होगा दोस्त कि जो पीयर प्रेशर होता है, ये कॉन्सेप्ट ये बहुत ज्यादा हमारे को प्रभावित करता है दोस्त। पीयर प्रेशर को हम किस तरीके से लेते हैं? पीयर प्रेशर को मैं जब भी देखता हूं तो मैं ये मानता हूं यार, दोस्त जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और टीनेज लाइफ में तो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं सभी के लिए। उनका बहुत प्रभाव होता है। एक एक बच्चा जो है वो किस तरीके की चॉइसेस ले रहा है उस पर बहुत प्रभाव होता है दोस्त। टीन जो टीनेज से गुजरता है, यानी ये जो 13 से 19 साल के बीच में ये जो बच्चा गुजर रहा है, उसका जो फोकस होगा, उसका जो दिमाग जाएगा, वो इतना अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानेगा, इतना वो अपनी फैमिली को लुकअप नहीं करता जितना वो अपने दोस्तों को, पीयर्स को लुकअप करता है कि उसके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं।
और इस वजह से कई बार जो विड्रॉल एक सिंड्रोम देखा जाता है बच्चों के अंदर पेरेंट्स के प्रति, फैमिली के प्रति, वो बहुत ज्यादा हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। इस वजह से कई बार हम लोगों ने देखा है कि जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों से परेशान से हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स नो डाउट एक लव और सपोर्ट देना चाहते हैं बच्चे को, पर जो टीन है वो उनके लव और सपोर्ट को इतनी वैल्यू नहीं देता है जितना वो अपने दोस्तों के लव एंड सपोर्ट को वैल्यू देता है। ये ज्यादातर देखा गया है दोस्तों, ये एक बिहेवियरल चैलेंज है। और जैसे जैसे एक बच्चे का ग्रुप बदलता चला जाता है, यानी कुछ दोस्त हैं, फिर नए दोस्त बने, और अगर उन दोस्तों के अंदर कोई नेगेटिव बिहेवियर है तो वो उस बच्चे के अंदर कई बार वो महसूस करते हैं। तो ये जो दिक्कत है, ये जो प्रॉब्लम है कि एक जो बच्चा है वो अपने रूल्स और बाउंड्रीज, इवन दो वो थोड़ा बहुत अवेयर होता है कि यार मेरे घर वाले तो कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए, पर मेरे जो दोस्त हैं वो तो कुछ और करते हैं, और इसी वजह से वो कई बार कंफ्यूजन स्टेट में होता है, उसको अपने रूल्स और बाउंड्रीज नहीं पता चलती, और फिर बैड बिहेवियर्स के अंदर कई बार वो टेम्प्ट हो जाते हैं, करना नहीं चाहते हैं पर टेम्प्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनका जो सराउंडिंग है वो कहीं ना कहीं उनको वो चीजें सिखाता है जो शायद उनके पेरेंट्स उनको नहीं सिखाना चाहते। और क्योंकि टीन्स जो हैं वो बहुत सारा समय अपने दोस्तों के साथ बिताएंगे या फिर वो अकेला रहना चाहेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं दोस्त। इसको पीयर प्रेशर कहते हैं। अगर किसी को पता नहीं है इस बारे में तो आप इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो हम लगातार जो भी हमारे पास काउंसलिंग्स आती है, क्योंकि मैं एक कोच हूँ दोस्त, और पिछले 12 सालों से इस काम को कर रहा हूँ। बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे कांटेक्ट किया है अपने टीनेज बच्चों के लिए, और हम उन प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, बाकायदा अपने सामने देख रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है ये तो बड़ा ब्रीफ प्रोग्राम हम लोग आपके लिए कर रहे हैं, पर इस बात को आप समझिएगा, अगर आप टीनेज हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो आप बेटा क्या ना कहना जानते हैं? डू यू हैव अ गट्स टू से नो? क्योंकि ना कहना नहीं आता है। ये जो पेरेंट्स भी हैं वो अपने बच्चों को ना कहना नहीं सिखा पाते हैं। वो कहते हैं कि तुम ना कह दो, पर ना कहने की भी एक कला होती है। डायरेक्ट ना कहना से हो सकता है वो जो ग्रुप है उस ग्रुप में का वो पार्ट नहीं रह पाए। आप समझिएगा इस बात को। नो डाउट जो भी मैं बात बोल रहा हूँ बड़ी सिचुएशनल होती है, अलग अलग सिचुएशन पे अलग अलग चीजें लगती हैं। पर अगर आप इस बात को भी आज लेके जाएं कि क्या आपको ना कहना आता है, क्या टीनेज बच्चे को ना कहना आता है अपने दोस्तों को, कि जो चीजें उसको करनी है उसके लिए हाँ, और जो नहीं करनी है उसके लिए बड़ा स्विफ्टली रिस्पेक्टफुली ना कहना। देखिए टीनेज के अंदर टेम्पटेशंस तो बहुत होती है, तो टेम्पटेशन होंगी तो वो करना चाहेगा, और अगर दोस्त लोग आसपास होते हैं वो अगर प्रोवोक कर देते हैं, एक पीयर प्रेशर होता है, मैंने जो आपको बात कही, तो फ्रेंड्स के जब हमारे को थोड़ा सा पुश करते हैं और बच्चे के अंदर ये एक घबराहट सी होती है कि कहीं वो अपने दोस्त ना खो बैठे। एक फियर होगा ना कि यार मेरे इतने प्यारे दोस्त हैं, मेरा स्कूल जो है उसके अंदर एक बहुत अच्छा सा ग्रुप है, आई डोंट वांट टू लूज दिस फ्रेंडशिप। आदि मेरे पास कई बार बच्चे आके बोलते हैं कि यार आदि मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्त मुझे छोड़े, और अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात मानूंगी तो मेरे दोस्त मुझसे नाराज हो जाते हैं, मैं दोस्तों की बात मानती हूँ या मानता हूँ तो मेरे पेरेंट्स मुझसे नाराज हो जाते हैं, और इस द्वंद्व में बच्चे फंसे रहते हैं। तो इन केसेस में क्या हम इस बात को बिल्ड कर सकते हैं, यानी मैं एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं आपको, क्या हम इस बात को बिल्ड कर सकते हैं कि हम सीखें कि ना कैसे कहा जाता है, स्मार्टली ना कैसे कहा जाता है। अलग अलग जो सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके अंदर हम लोगों को रिफ्यूज करना है किसी इंसान को कोई रीजन देके, तो क्या वो आप कर पा रहे हैं दोस्त? अगर वो आप नहीं कर पा रहे हैं तो उसके पीछे क्या कारण रहते हैं? देखिए बहुत सारे इंस्टांसेस हम लोग देख रहे हैं जहां पे बच्चा जो है वो अपना गुड तो चाहता है पर वो ना नहीं कह पाता है, तो कहीं ना कहीं वो गुड चाहते हुए भी बैड कर बैठता है खुद के लिए, है ना। वैसे गुड बैड की परिभाषा भी मैं अभी आगे बताऊंगा, पर एक बार के लिए अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे वेल विशर हैं, वो अगर हमारे को कुछ गाइड कर रहे हैं, हो सकता है आपने वो एक्सपीरियंस नहीं किया हो जिंदगी के अंदर,
पर उसको समझने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। आप देखिए कि तो मैंने आपको पहली प्रॉब्लम अभी जो मैंने डिस्कस करी, वो पहली प्रॉब्लम दोस्त ये है कि पीयर प्रेशर। और पीयर प्रेशर में जो मेजर चैलेंज हम लोग फेस कर रहे हैं लाइफ के अंदर, वो मेजर चैलेंज है कि हमें ना कहना नहीं आता है। तो मेरी जो वर्कशॉप है जो चालू होने वाली है दोस्त, आप हमारी टीम 9024023331 पे आप उनको कॉल करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं अपनी वर्कशॉप में आपको तरीके से सिखाऊंगा कि ना कैसे कहते हैं। देखिए, मेरे पास जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें एक बड़ी यूनिक सी प्रॉब्लम है, और वो होता है कि फ्रेंड्स के बीच में आपस में राइवलरी हो जाती है। जो सिबलिंग्स हैं वो आपस में एक दूसरे से उनकी बनती नहीं है। कई बार घरों के अंदर देखा गया है, अगर बहन भाई हैं तो वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ते हैं। दो भाई हैं तो लड़ते हैं, दो बहनें हैं तो लड़ रही हैं, और दोस्त लोग भी हैं तो वो आपस में क्या है, जेलसी, राइवलरी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये एक प्रॉब्लम है। देखिए, जो जेलसी है, जेलसी का मतलब है उसको ज्यादा क्यों मिल रहा है, वो आगे क्यों निकल रहा है, उसके पास बेहतर चीजें कैसे हैं, मेरे पास क्यों नहीं है, वो एक जलन जो होने लग जाती है दूसरे से, वो बहुत ज्यादा टीनेज लाइफ के अंदर देखी जाती है। हम लोग ये भी देखते हैं कि कंपटीशन का ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि भाई मैं तुझसे आगे, मेरे को मैं तुझसे बेहतर, ये कंपैरिजन का जो थॉट होता है कि मुझे कॉम्पीट करना है, मुझे किसी भी कीमत पे इससे आगे निकलना है, मुझे फर्स्ट आना है, मुझे मुझे प्रूव करना है, ये कई बार टीनेज लाइफ में बहुत डोमिनेंट हो जाता है दोस्त। इससे लड़ाइयां भी होती हैं। देखा गया है कि एक अजीब सा राइवलरी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, पर ये बच्चों के बीच में आपस में होता है। और कई बार पेरेंट्स को कोई क्लू नहीं होती कि भाई इस तरीके की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि प्रॉब्लम स्टार्ट होती है बहुत ही सिंपल चीजों से, पर वो धीरे धीरे करके कितनी बड़ी दिक्कत बन जाती है कि वो माथापच्ची हो जाती है। फिर समझ में भी नहीं आता कि भाई ये जो बच्चे हैं ये आपस में इतना क्यों लड़ते हैं, और इनके बीच में इतना जेलसी, इतना कंपटीशन क्यों डेवलप होता चला जा रहा है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। मैं जब भी पेरेंट्स से बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि भैया, जो बच्चे हैं अगर वो लड़ाई करते हैं तो क्या आप उनकी लड़ाई के अंदर जब भी आपने इंटरफेयर किया, आप याद करिए कि जब भी आपने बच्चों की लड़ाई के बीच में इंटरफेयर किया, तो किस तरीके से आपने उसको सॉल्व करने की कोशिश की। आप अपने पैटर्न्स को देखिएगा। पर हम बोलेंगे, और मैं एडवाइस दूंगा आप सभी को जो भी मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, या जो भी इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे दोस्त, कि ये बहुत जरूरी है कि बच्चों को अपने आर्ग्यूमेंट्स खुद रिजॉल्व करने दो। कोई भी अगर उनके बीच में क्वारलिंग हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उनको रिजॉल्व करने दो एक बार की। ये बहुत जरूरी है, आप समझिएगा। नो डाउट हम लोग गाइडेंस दे सकते हैं, पर हम लोग इंटरफेयर करके अगर हम लोग ये बोलेंगे देख तू अच्छा और तू बुरा, तो आपस में तो ड्रिफ्ट हो गई, वो आपके प्रति भी एक अलग ही थॉट प्रोसेस बिल्डअप होता है। तो मैं ज्यादातर पेरेंट्स को कहता हूं कि यार, अगर बच्चों को एक असेंशियल लेसन उनको देना हो है रियलिटी में, तो उनको सिखाना होगा हमारे को कि फॉरगिव कैसे किया जाता है। हाँ, माफ कैसे किया जाता है। अगर किसी ने कोई गलती कर दी है, तो क्या आपके बच्चे के अंदर वो क्वालिटी है माफ करने की? क्या आपके बच्चे के अंदर क्वालिटी है दोस्त एक्सेप्ट करने की खुद की मिस्टेक? क्या हम अपनी पेरेंटिंग के अंदर, या टीनेज जो बच्चा है, जैसे मैं अपनी वर्कशॉप्स में टीनेजर्स को बड़ा एक्टिविटी बेस्ड मेरी वर्कशॉप होती है दोस्त, और उसके अंदर मैं लगातार बच्चों को बताता हूं कि भाई किस तरीके से आप अपने अंदर ये फॉरगिवनेस की जो भाव है इसको डेवलप कर सकते हैं। ये जो एक्सेप्टेंस का भाव है कि भाई अगर मैं गलत हूं तो मैं मानता हूं कि मैं गलत हूं। पर ऐसा होता नहीं है ना दोस्त, कि जब भी हम लोग देखते हैं जो राइवलरी के इश्यूज अराइज होते हैं जिसके अंदर जेलसी एक बहुत प्रोमिनेंट चीज है, कंपटीशन एक प्रोमिनेंट चीज है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, ज्यादातर कई बार तो इन सिचुएशन को बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, और अगर वो उसको एड्रेस भी कर रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, वो जज कर रहे हैं बच्चे को कि तू गलत है, तू सही है। इनकरेज नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं कि आप पहली बात तो जो भी जना इसमें इन्वॉल्व है आप उसको इक्वल अटेंशन दीजिए, इनकरेज करिए कि आपका जो बच्चा है वो कंपैरिजन से थोड़ा बियॉन्ड जाए, वो अपने अचीवमेंट्स को खुद देखे,
ना कि वो अपने अचीवमेंट्स को हमेशा दूसरे से कंपेयर करके ही एक कंपैरिजन के तौर पे ही उन चीजों को देखता रहे। नोटिस करिए दोस्त, क्या ये चीजें आपके अंदर हैं, क्या हम इसको बिल्डअप कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और ये छोटी छोटी जो मुद्दे होते हैं, अगर इन मुद्दों को हम थोड़ा सॉल्व आउट करते हैं, हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बेहतर कर सकते हैं। मैं देखिए, जब भी टीनेज बच्चों की लाइफ देखता हूं तो मैं देखता हूं उनके उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं, मतलब दिमाग में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं। देखिए, टीनेज बच्चा नो डाउट सीख कर रहा है इंडिपेंडेंस के लिए, वो सही में चाहता है कि यार मैं थोड़ा स्वतंत्र बनूं, मैं सच में कुछ अच्छा करूं अपनी जिंदगी के अंदर। होता है, ये उसके दिमाग के अंदर होता है, उसके जो दिमाग में चल रहा होता है, जो दुनिया में देख रहे होते हैं, जो पेरेंट्स बोल रहे होते हैं, एक कांस्टेंट आर्ग्यूमेंट दिमाग के अंदर भी चलता है, बाहर भी चलता रहता है। इस वजह से आप देख लेंगे कि बच्चों के साथ पेरेंट्स की बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वो कई बार एस्केलेट हो जाते हैं, घरों के अंदर वायलेंस देखी गई है, बच्चे कई बार स्कूल से बंक मार रहे हैं, छोटी छोटी बात पे लड़ाई कर रहे हैं, ना केवल अपने परिवार के लोगों से पर बाहर के लोगों के बीच में भी कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही है। तो ये सारे बिहेवियर अगर आप भी कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे हैं, तो इसमें जो टीनेज की रिबेलियसनेस पर बात की जाती है दोस्त, क्योंकि बहुत ज्यादा इस पे बात होती है कि यार मेरा बच्चा तो आदि बहुत ज्यादा रिबेलियस हो गया है यार, वो बात बात पे लड़ता है, बात बात पे गुस्सा करता है, इतना गुस्सा कहाँ से आया उसके अंदर, इतना आर्ग्यूमेंट करना। आप देखिए, स्कूल ढंग से नहीं जा रहा, सबसे लड़ाई कर रहा है, बहुत वायलेंट हो गया है अपने थॉट्स में, बातें बहुत अजीब सी करता है। आप समझिएगा यार, पहली बात तो बच्चे का ग्रोइंग समय है, 13 से 19 साल, है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चा भी मुझे सुन रहा है तो बच्चों, हम आपको समझते हैं इस बात में कि कोई भी इंसान अपने दिल से ये सब चीजें नहीं करना चाहता, पर होता है। देखा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट्स जब भी आते हैं तो ये चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती हैं कि भाई हम लोग कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि मेरा हक मुझे नहीं मिल रहा है, या फिर मुझे ये पाना है और मेरे पेरेंट्स मुझे सुनते नहीं हैं आदि। बहुत सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिलती है, क्योंकि फ्रीडम की बात ले लीजिए, पेरेंट्स का जो नजरिया है कि बच्चे को कितनी फ्रीडम दी जानी चाहिए, और बच्चे के दिमाग के अंदर जो एक रिबेलियस पना चलता है कि मुझे रोकते हैं, टोकते हैं, मेरी सुनते नहीं हैं, और वो जो थॉट पैटर्न डेवलप हो रहा है, ये एक ग्रोइंग स्टेज में बहुत ज्यादा होता है दोस्त। और हमेशा याद रखिए कि जैसे पांचों उंगलियां सेम नहीं है, आपका अगर आपके दो बच्चे हैं, आप किसी भी बच्चे से मिलें, कोई भी इंसान है, उसका जो थॉट पैटर्न होगा, उसके जो ओपिनियंस होंगे, वो सेम मैनर में नहीं सोचेगा दोस्त, वो कुछ ना कुछ अलग होगा उसके दिमाग के अंदर। और ये एक कंसर्न पैदा करता है कई बार बहुत ज्यादा। देखिए, मैं जब भी पेरेंट्स से बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि यार, आप एक बार के लिए उन कॉन्फ्लिक्ट को ऑब्जर्व करेंगे, जो कॉन्फ्लिक्ट्स घट रहे हैं आपके बच्चों के साथ। अ, अगर आपके बच्चे बाहर वालों से कोई कॉन्फ्लिक्ट में लगे हुए हैं, या फिर आपका आपके बच्चे से कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस पर थोड़ा सा ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। क्योंकि एग्रेसिवनेस, ये जो एक एग्रेसिवनेस हम लोगों को देखने को मिलती है, और ये जो एक फाइटिंग टेंडेंसी होती है, इसको हमारे को अगर सॉल्व करना है, तो मैं अभी सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं दोस्त। अगर कॉन्फ्लिक्ट है, एंगर है, वायलेंस है, बहुत ज्यादा रिबेलियस पना है, पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा, और मैं हमेशा इसको एक्स्टैब्लिश करता हूं कि भाई, ट्रस्ट सबसे बड़ा फाउंडेशन होता है रिलेशनशिप का। मैंने कई बार पेरेंट्स को स्ट्रिक्टली मना कर देता हूं कि भाई, ये जो स्पाइंग करने की आदत है, बहुत ज्यादा क्रॉस क्वेश्चनिंग करना, अ, अ, बच्चों बच देखिए, एक 7 साल के बच्चे की भी एक रिस्पेक्ट होती है, तो 13 से 19 साल के बच्चे की तो क्या बात ही क्या कहने, सबकी एक रिस्पेक्ट होती है। पेरेंट्स अगर बहुत डाउट करते हैं अपने बच्चों पे, और तो वो बहुत हैम्पर करता है उस बॉन्ड को। मैं टीनेज काउंसलिंग करता हूं बच्चों के अंदर, तो मैं ये बड़ा चेक करने की कोशिश करता हूं कि उनको किस पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। नो डाउट वो नॉर्मली ऐसे कह देते हैं कि यार मुझे अपनी मदर पे बहुत ट्रस्ट है, फादर पे बहुत ट्रस्ट है, पर जब उनको थोड़ा सा टटोला जाता है, थोड़ा समझने की कोशिश की जाती है, तो देखा गया है कि अगर बच्चे ने कभी झूठ बोला और पेरेंट्स ने बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट किया, बच्चे ने कुछ चुरा लिया, कुछ छुपाया, या कि जाने अनजाने में किसी को डिसरिस्पेक्ट कर दी, तो पेरेंट्स का जो रिएक्शन होता है वो कई बार बड़ा
बहुत ही एग्रेसिव होता है, जिसके कारण बच्चा थोड़ा सा डिस्टेंस हो जाता है पेरेंट्स से। लगता है कि बच्चा अपनी सारी बातें अपनी माँ को बता रहा होगा, पर वो नहीं बताता। लगता है एक एंगल से कि बच्चा बहुत अच्छा दोस्त होगा अपने पेरेंट्स का, पर वो नहीं होता। वो जो मेन मेन बातें हैं उनको छुपा लेता है, एक प्राइवेट लाइफ अलग जीता है, अपने अंदर कुछ बातें रखता है जो सिर्फ और सिर्फ अपने खासम खास लंगोटिया यारों को बताता है, बाकी किसी को नहीं बता रहा है। ट्रस्ट का इशू है दोस्त। तो अगर पेरेंट्स बच्चों को डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बच्चों को समझने की कोशिश करेंगे कि ठीक है यार, ग्रोइंग एज है, ऐसा होता है, उन पर डाउट ना करना, उनके साथ सही मायने में कहते हैं ना स्पाइंग ना करना, उनकी क्रॉस क्वेश्चनिंग अगर हो भी जाती है तो भी ऐसे एकदम से बच्चों के साथ बच्चे ना बन जाना, रिस्पेक्ट रखना उन लोगों के लिए, ये बहुत हेल्प करता है। ये बच्चों की साइड से भी बहुत जरूरी है और पेरेंट्स की साइड से भी बहुत जरूरी है कि दोनों को एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट होना चाहिए। देखिए, जो हमारे स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन निकलते हैं हमारे अंदर से, वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे आसपास के माहौल को। और मैं कहूंगा कि कोई भी टीनेज बच्चा मेरे पास आता है तो मैं उसको लगातार इस बात को बिल्डअप कराता हूं उनके अंदर कि भाई तुम अपने परिवार के पे जो ट्रस्ट है, और अगर बाई चांस तुम्हें ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, पर बाई चांस अगर ट्रस्ट नहीं है तो उसको स्ट्रॉन्गर बॉन्ड कैसे बनाया जा सकता है। बिकॉज देखिए, रिस्पेक्ट म्यूचुअल होती है और एक स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाना पेरेंट्स और बच्चे के बीच में, आप देखिएगा टीनेज लाइफ बहुत जबरदस्त हो जाती है जब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन जाता है। चाइल्ड क्या है, एक इंडिविजुअल है, और हर एक इंडिविजुअल इंसान की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक फितरत होती है, उसका जो काम करने का तरीका होता है वो थोड़ा सा अपने स्टाइल का होता है। एक बार के लिए अगर हम लोग उसकी यूनिकनेस समझने की कोशिश करें और बच्चा भी अपनी अपनी बात पेरेंट्स के सामने रखने में बहुत ज्यादा हेजिटेंट ना हो, और अगर बाई चांस पेरेंट्स उसको समझ नहीं पा रहे हैं तो बहुत सारे हम तरीके अपने वर्कशॉप्स में बताते हैं कि वो अपनी बातों को किस तरीके से पेरेंट्स को समझा सकते हैं। उससे बहुत डिफरेंस आता है दोस्त रिलेशनशिप्स के अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चों के साथ जो हार्शनेस हम लोग यूज कर रहे हैं, किस तरीके के हम लोग सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होती हैं तो उस पर बार बार हमारे को नजर डालनी चाहिए दोस्त, जिससे हम इन कॉन्फ्लिक्ट से, जो भी एक कॉन्फ्लिक्ट होता है जिसके अंदर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ जो ट्रस्ट है उसको कहीं ना कहीं बिल्ड नहीं कर पाते हैं, बच्चों पे डोमिनेंट हो जाते हैं, वो बोलते हैं यार बच्चा तो हमारी प्रॉपर्टी है, हम लोग जैसा चाहेंगे वैसा उसको करना होगा। और टीनेज बच्चे यहाँ पे जो सुन भी रहे हैं वो इस तरीके से सोचने भी लग जाते हैं। पर मैं ये मानता हूं कि लिसनिंग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो जाना और कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड नहीं डेवलप करना अपनी जिंदगी के अंदर, एक अंडरस्टैंडिंग एक्सेप्टेंस का भाव नहीं अपने अंदर लाना, ये सारे चीजें फिर प्रॉब्लम को और बड़ा प्रॉब्लम बना देते हैं। तो आप सुनना बहुत ध्यान से, एक कॉम्प्रोमाइजिंग एटीट्यूड को बिल्ड करना, फ्लेक्सिबल रहना अपनी अप्रोच में, उसको समझने की कोशिश करना, उसके तौर तरीके को एक्सेप्ट करने की कोशिश करना, जितना आप कर सकते हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको, वो रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग और प्यारी रिलेशनशिप बनती है दोस्त। टीनेज बच्चों के अंदर ज्यादातर देखा जाता है कि उसका जो रिलेशनशिप होता है अपने आसपास के लोगों के साथ, वो बड़ा फ्लिकरी कई बार देखा गया है। फ्लिकरी का मतलब, मैं आप समझने की कोशिश करिए कि प्रॉब्लम क्या होती है कि एक टीनेज जो बच्चा है उसका कम्युनिकेशन जो है वो कई बार वो कम्युनिकेट कर ही नहीं पाता क्योंकि उसको कम्युनिकेशन आती नहीं है। मैं जब भी टीनेज काउंसलिंग करता हूं या मैं टीनेज की वर्कशॉप लगाता हूं, मैं सबसे पहली चीज जो बिल्ड करता हूं एक टीनेज बच्चे के अंदर वो है कि वो कम्युनिकेशन में क्लैरिटी डेवलप करे, रेपो बिल्ड करना सीखे। कि अगर एक टीनेज बच्चा जिस तरीके से फील कर रहा है वो फीलिंग एक्सप्रेस करना सीखे, वो समझा पाए। इसके तरीके होते हैं दोस्त, क्योंकि जब तक एक इंसान खुद को नहीं समझेगा, उसको शब्दों में नहीं डालेगा, तो वो एक्सप्रेस कहाँ कर पाएगा वो सारी बातें। तो ये बहुत जरूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स को बिल्ड जो बच्चा अच्छी तरीके से कर लेता है वही रिलेशनशिप्स को बहुत बेहतरीन ढंग से मैनेज कर पाता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, आसपास के माहौल के साथ।
तो एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। एक बच्चे को भी जब भी वो अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज करता है, बैलेंस का मतलब होता है दोस्त, कई बार मैंने देखा है कि एक बच्चा है जो सिर्फ अपने पेरेंट्स से कनेक्टेड है, दोस्तों से नहीं है, जो दोस्तों से कनेक्टेड है वो सिर्फ दोस्तों से कनेक्टेड है, पेरेंट्स से नहीं है। और कहीं ना कहीं ये दिक्कत यही होती है कि अगर बाई चांस उसके पेरेंट्स थोड़े से डिफिकल्ट हैं तो वो बच्चा उनके साथ कनेक्शन नहीं बना पाता। देखिए टीन जो बच्चे हैं, आप आज के टाइम पे जब हम बात करते हैं कि कोई अगर यहाँ पे बच्चा मुझे सुन रहा है जो थोड़ा सा मोटा है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग के अंदर वो बॉडी इमेज कॉन्शियसनेस बहुत होती है। वो बड़ा कंसर्न रहता है अपनी बॉडी इमेज को लेकर कि यार मैं तो बहुत मोटा हूँ, कोई लड़की बोलती है मैं तो बहुत पतली हूँ, कोई है बहुत छोटा है हाइट में, कोई कह रहा है कि कोई कोई और इम्बैलेंस है उसके अंदर। तो वो उसके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है। इसी वजह से वो लो सेल्फ इमेज में अपनी जिंदगी बिताने लग जाता है और एक गुड रेपो बिल्डअप नहीं कर पाता। तो मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर कम्युनिकेशन इज द ओनली सॉल्यूशन। देखिए क्लियर कम्युनिकेशन करोगे बच्चों, तो आप बहुत पॉसिबिलिटीज के लिए ओपन हो जाते हो, मेजर संभावनाएं आपकी जिंदगी में बिल्डअप होने लग जाती है और ये एनहांस करता है आपके रिलेशनशिप को, बहुत बेहतरीन तरीके से एनहांस करता है। देखिए कई सारे सेंसिटिव टॉपिक से आप डील कर रहे होंगे। मैं तमाम लेवल पे इसको देखता रहता हूँ कि बच्चे बुलिंग से गुजरते हैं। बुलिंग का मतलब होता है कि वो अगर उसके आसपास के जो लोग हैं वो कई बार उसको बुली करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, उसको छेड़ते हैं, उसको परेशान करते हैं। बच्चा घबराता है उस चीज से, पर वो कह नहीं पाता है। पीयर प्रेशर तो मैंने आपको बताया, पर बुलिंग और अब्यूजल्स, कई बार बच्चा इतने अब्यूजेस से गुजरता है पर वो भी बात नहीं वो बता पाता है। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये प्रॉब्लम, देखिए पहली बात तो ये बड़ी कॉमन टीनेज प्रॉब्लम्स हैं। आप देखिए ना, डेटिंग हो गई, चाहे सेक्स हो गया, चाहे ड्रग्स हो गया, चाहे अल्कोहल हो गया, देखा जाए आपको लग रहा होगा ये बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, पर ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल टीनेज बच्चों के अंदर। और दिक्कत यही होती है कि बच्चा इसमें फंसा हुआ भी होता है। कई बार पेरेंट्स का बच्चे के साथ कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता, बच्चे का कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होता कि वो अपनी बातें बता पाए कि क्यों वो इस चीज के अंदर फंसा, कैसे फंसा, क्या दिक्कतें उसको हो रही है। वो कहीं ना कहीं छुपा छुपा के इन सब चीजों को करता है और फिर तब पता चलता है ये चीजें जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर हमारे को भी, कोचेस को भी उस वक्त इंटरवीन किया जाता है दोस्त, जब चीजें कहते हैं ना पानी सर से ऊपर निकल जाता है, तो उस वक्त हम भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाते और वो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पर देखिए ना बच्चों, आपसे मैं बताऊंगा कि अगर आपके अंदर इनेबिलिटी है, डिस्कस ही नहीं कर पाते गुड बैड पॉइंट्स, और फिर रॉन्ग स्टेप्स ले रहे हो आप अपनी जिंदगी के अंदर जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। आपको एक क्यूरियोसिटी होता है, बच्चों को पता होता है कि ये गलत है, पर तब भी क्यूरियोसिटी के कारण वो कुछ कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। पर अगर आप इफेक्टिव यूज करेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो आप सच में एक बेहतरीन रिलेशनशिप बिल्ड कर पाओगे, ट्रस्ट का, रिस्पेक्ट का, एक्सेप्टेंस का, आपका अपने दोस्तों के साथ, आपका अपने पेरेंट्स के साथ, जो बहुत बहुत आपको डिफरेंस क्रिएट करेगा। जितने भी बच्चे यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, जो भी इस रिकॉर्डिंग को भी देखेंगे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा दोस्त, कितना ज्यादा पुअर मोटिवेशन आप अपने अंदर फील करते हैं? क्योंकि मैंने एडोलसेंट प्रॉब्लम्स पे बहुत पढ़ाई करी है, इतनी सारी किताबें हम लोग पढ़ते हैं टीनेज प्रॉब्लम्स पर, और मैं ये देखता हूँ कि बड़ी कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव स्टेजेस होती हैं ये टीनेज की, जिसके अंदर हार्मोनल चेंजेस से एक बच्चा गुजर रहा होता है। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स वो अपनी जिंदगी में करता है और एक बच्चे के अंदर एक ललक होती है कि यार मैं सच में परसुएट करूंगा एक्सेलेंस को, मैं मीडियोक्रिटी को एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा। पर उसके बावजूद भी, यानी इतने बड़े बड़े सपने हैं, इतने बड़े बड़े अरमान हैं, फिर भी वो डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं बहुत छोटी मोटी चीजों से। बच्चे को देखा जाता है कि वो करना बहुत कुछ चाहते हैं पर लो मोटिवेशन उनके अंदर देखा गया है। अजीब सी बिलीफ्स लेकर चलते हैं अपने दिमाग के अंदर, ज्यादातर देखा जाता है। बहुत सारे बच्चे आज के टाइम पे, मैं बता रहा हूँ आपको, इतना बड़ा मुद्दा है ये। एंड दोस्त, जो सारे टीनेजर्स मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर, आप प्लीज चेक करो आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कितना है। क्योंकि जिस इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की भारी कमी है, आप सोचिए कि किस तरीके से आप अपनी जिंदगी को देख पा रहे होंगे। फिर आप स्टेज पे खुल के बात कर सकते हो किसी से भी? आप जाके अपने घर के बाहर निकल के, आपके कोई पार्क है आसपास, उसमें जाके आप स्ट्रेंजर से बात कर सकते हो? पूछना अपने आप से पूरी ईमानदारी से। अगर आपको किसी
बड़े मार्केट में अकेला छोड़ दिया जाए और कहा जाए कि भाई तेरे को यहाँ पर एक अच्छी से शॉपिंग करनी है, अकेले अकेले शॉपिंग करनी है, प्राइसेस बहुत नॉमिनल करना है, यानी तेरे को बार्गेनिंग भी करनी है, कितने बच्चे कर पाएंगे, पूछेगा। तो ये देखा जाता है कि कहीं ना कहीं जो बच्चे, क्योंकि अभी कोविड के कारण तो सोशल विड्रॉल इतना ज्यादा बढ़ गया, आपके बच्चों की जिंदगी में इतनी इनएक्टिविटी हो गई है, और पढ़ाई देखिए आप कंप्यूटर पे हो रही है, तो परफॉर्मेंसेस जो हैं एकेडमिक्स के वो कितने ड्रॉप हो गए। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, क्यों हमारे को भी टीनेज पे ये कोर्स लेके आना पड़ा, बिकॉज आए दिन ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। और बड़ा ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि बच्चों के अंदर ये जो लेजीनेस है वो कितनी बिल्डअप हो रही है, लैक ऑफ मोटिवेशन कितना बिल्डअप हो गया है। बच्चा अवॉइड करना चाहता है इस बिहेवियर, वो चाहता है कि यार मैं इस तरीके से अपने अंदर ये थकान महसूस नहीं करूं, मैं बार बार सोचता हूं कि मुझे करना है पर मैं रिपीटेटिवली उसके अंदर फेल हो रहा हूं, मैं बेस्ट एफर्ट लगाना चाहता हूं आदि, पर पता नहीं इतना हेल्पलेस फील करता हूं, इतना लेथार्जिक फील होता है, इनकेपेबल फील होता है, माइंडलेस फील होता है, डेंस फील होता है, क्या क्या नहीं बोलते मेरे से लगातार। मैं देखिए आपको बताता हूँ, मेरी वर्कशॉप में मेरे को कई लोग मोटिवेशनल और इनकरेजिंग गुरु के नाम से भी जानते हैं दोस्त, पर मैं इस बात पर बहुत बिलीव करता हूँ कि आप जो टीनेज जो आपकी जिंदगी चल रही है, आपको ये समझना होगा कि ये जो कॉन्फिडेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त। और अगर कहीं ना कहीं आप मन के अंदर ये मान के बैठ गए हैं कि आई एम ऑफ नो गुड, कहीं ना कहीं एक बच्चे के अंदर क्या होता है कि यार मैं सक्षम नहीं हूं आदि इतना, मतलब आई आई डू नॉट डिजर्व, या मेरे अंदर ये कमी है, या मेरे अंदर ये लैकनेस है। और ये कई बार पीयर प्रेशर, कई बार आसपास का माहौल, एनवायरनमेंट जिसमें बच्चे पाल पोस के बड़े होते हैं, उनके पेरेंट्स कई बार उनके अंदर इस बात की कंडीशनिंग डाल देते हैं। एक तरीके से ये कंडीशनिंग होती है कि बच्चा अपने आप को रिवॉर्डेड फील नहीं करता। और रिवॉर्डेड फील क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर बच्चे ने कुछ टाइनियस्ट सा भी कुछ अचीवमेंट किया होता है, तो मेरे को लगता है पेरेंट्स को उसको इनकरेज करना चाहिए। तो पेरेंट्स अगर खुल के इनकरेज नहीं कर रहे, तो बच्चे के अंदर वो जो लैकनेस है वो बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाती है। और यहाँ पे जो भी बच्चा मेरे को सुन रहा है, अगर बेटा आपके अंदर ये है कि आपका ध्यान इस पे जाता है कि आपके पास क्या नहीं है, आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर वो कमी है, निश्चित ही आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से जूझ रहे होंगे। क्योंकि प्रचुरता यानी अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है जिंदगी के अंदर। तो मैं ये कहूंगा कि क्या आप अपने आप को रिवॉर्डेड फील करवा सकते हैं, बिकॉज योर लाइफ इज अ गिफ्ट। कैन यू बी थैंकफुल टू गॉड? कितना कुछ नहीं दिया, आपके इतने वंडरफुल पेरेंट्स हैं, इतना वंडरफुल आपका घर है, इतना वंडरफुल आपके आसपास के लोग हैं। भगवान ने आपको किसी पर्पस से भेजा है प्लैनेट अर्थ पे। और हमेशा याद रखिए बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को अपने अंदर बिल्ड करना। मैं बहुत सारी एक्टिविटीज कराता हूँ जिसके तहत मैं बार बार बच्चे के अंदर ये डालने की कोशिश करता हूँ कि आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को समझने की बहुत जरूरत है ना। और कभी कभार वर्स्ट सिचुएशंस में भी अगर आप फंस जाओ, आपको कोई प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़े, पर तब भी अपने ऊपर विश्वास रखना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए ना, टीनेजर की ये जो पीरियड होता है एडोलेसेंट का, उनके अंदर जो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, यानी खुद के अंदर जो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब भी कोई कॉम्प्लेक्स इश्यूज को वो फेस करते हैं, यानी अगर उनकी बॉडी के अंदर कोई चेंजेस हो रहे हैं, वो अटेंशन पाना चाहते हैं, का, और अगर वो अचीव नहीं कर पाते, सपोज करिए एक बच्चा यहाँ पे मुझे होता है, वो अगर आपको दोस्त बना के रखना चाहे तो रखेंगे, नहीं बना के रखना चाहे तो नहीं रखेंगे। वो हमारे हाथ में नहीं होता ना, मतलब दिस इज नॉट इन आवर हैंड्स। थोड़ा सा कंप्लेन आ रही है कि वॉइस थोड़ा सा डिम हो रही है, पर हम कोशिश करेंगे कि अपनी वॉइस को थोड़ा और गिन अप कर लेता हूँ, मेरे जो माइक है इसको थोड़ा मैं गिन अप कर लेता हूँ, पर तब भी अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त कि सेल्फ कॉन्फिडेंस
कब कब गिरता है, क्या इस पर काम किया जा सकता है? यानी जब भी लो इनर कॉन्फिडेंस आप महसूस करते हैं, यानी सोशल विड्रॉल के कारण, कई बच्चे हैं जो जाके लोगों से बात ही नहीं करते खुल के, और मैंने कई बच्चों को देखा है कि वो अपना काम टालते रहते हैं। अगर वो कुछ बात उनको बोला जाता है कि यार अपनी ओपिनियन दो, वो अपनी ओपिनियन नहीं देते किसी चीज पे। हम पूछते हैं अच्छा इसके बारे में तुम क्या सोचते हो, उसके बारे में क्या सोचते हो, वो जवाब नहीं दे पाते। मैं अपने वर्कशॉप्स में दबंगता के साथ चाहता हूँ कि मेरे जो सारे बच्चे हैं जो मेरी वर्कशॉप में बैठे रहते हैं वो खुल के बातचीत करें, वो अपनी ओपिनियन रखे, वो ग्रुप डिस्कशंस करे। हम लोग जूम के ऊपर ये क्लासेस लेते हैं दोस्त, और उसमें ब्रेकआउट रूम्स बनाते हैं, और उन ब्रेकआउट रूम्स के अंदर हम लोग बच्चों को कहते हैं लगातार कि भाई तुमको अगर कोई टॉपिक दिया जाए, एक्सटेम्पोर का भी टॉपिक दिया जाए, तो क्या तुम उस पर अपनी बात रख पाते हो? बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर एक बच्चे के आसपास नेगेटिविटी भी पनप रही है, क्योंकि देखिए ये तो ह्यूमन नेचर है कि बच्चा भी हर्टफुल फील करता है, बड़ा वल्नरेबल, अपने आप को नहीं मान पाता, यानी वो अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। कोई उसकी अगर बेइज्जती कर देता है उसको बहुत बुरा लगता है, वो बहुत नेगेटिव हो जाता है, और वो कई बार मेंटल ब्रेकडाउन में चले जाते हैं। बहुत ज्यादा देखा गया कि वो मेंटल ब्रेकडाउन में चले जाते हैं, और ये जो कांस्टेंट प्रॉब्लम्स उनके अंदर पनपने लग जाती है, ये बहुत दिक्कतें कर देती है। तो मैं लगातार आपको कह रहा हूं, पूरा ये जो सेशन है ये इसी पे बेस्ड है कि भाई आपकी जिंदगी दोस्त, टीनेज बच्चे, आपकी जिंदगी चाहे इमोशंस के किसी भी रोलर कोस्टर से गुजर रही हो, किसी भी टेंडर स्टेज पे आप हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप तब भी इस बात को महसूस करें अपने अंदर कि भाई तुम्हारे आसपास लोग हैं, मैं हूं, आई एम देयर, कोच आदि। मैं कितनी सारी बुक्स की समरीज बना चुका हूं दोस्त, मैं कितने सारे मेरे वीडियोस यूट्यूब पे अवेलेबल रहते हैं। आप मेरे से ही क्यों, बहुत सारे आसपास लोग होते हैं जिनसे आप राय ले सकते हैं, पर आप अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करिए। आप अपने पेरेंट्स से राय ले सकते हैं, कोचेस से राय ले सकते हैं, अपने पीयर्स से आप पूछ सकते हैं, पर अपने आप को इस तरीके से महसूस मत करें कि यार अब क्या होगा। हो सकता है आप कभी कभार परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं अपने एकेडमिक्स के अंदर, हो सकता है कुछ एक्टिविटीज यानी कोई स्पोर्ट्स है, कोई आर्ट्स है, उसके अंदर आपको वो इंकरेजमेंट नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए था, पर तब भी हमारे को अब उसको चालू कर देना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, बात है कि देखिए मैं आज का जो सेशन, ये जो आज का सेशन है, और ऐसा ही एक और सेशन परसों होने वाला है दोस्त। यानी आज मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, मैं परसों 7 बजे वापस से आप सभी लोगों से बात करूंगा। आप सभी लोग इनवाइटेड हैं, परसों आप 7 बजे जरूर आइएगा, और इसका एक सेकंड फेज जिसमें मैं कुछ और नए मुद्दे आप लोगों के साथ साझा करूंगा, और ये बताने की कोशिश करूंगा कि भाई कभी भी अगर आप अपनी जिंदगी में, एक टीनेज बच्चा है वो अपनी जिंदगी में बेस्ट नहीं कर पा रहा है, वो सही मायने में जो उसका पोटेंशियल है वो उसको यूज नहीं कर पा रहा है, वो जो एक्सपेक्टेशन है उसके पेरेंट्स की, वो कहीं ना कहीं उसको फुलफिल नहीं कर पाया, करना चाहता है पर कर नहीं पा रहा है, तो उसके पीछे क्या क्या रीजन होते हैं, किस तरीके से उनको अचीव किया जा सकता है, इन पे तमाम इन मुद्दों पे बात करते रहेंगे दोस्त हम। मैं आपको देखिए एक मेजर बात बताऊंगा, और आप जितने भी टीम्स यहाँ पर मुझे सुन रहे हैं, आप प्लीज बात को देखिएगा, कितना स्ट्रेस रहता है आपके दिमाग पे। यानी मैं देखता हूँ आजकल छोटे छोटे बच्चे बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं छोटी छोटी बात पे, और एक स्ट्रेसफुल जो कोई भी स्ट्रेसफुल घटना अगर उनके आसपास घटती है, तो वो उसको बहुत ज्यादा दिल पे ले लेते हैं। देखा ही जाता है दोस्त, चाहे वो एकेडमिक फेलियर हो, कई बार ऐसे देखा जाता है कि बच्चे ने एकेडमिक्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और कई बार देखा जाता है कि बच्चे का जो परिवार है उसकी इकोनॉमिक स्टेटस अच्छी नहीं है, तो छोटी छोटी बातों पे बच्चे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो एक टीन अगर बर्डन्ड होता है स्ट्रेस से, किस तरीके से वो स्ट्रेस को हैंडल करता है, ये देखना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर बच्चा कम उम्र में ही इस बात को समझ गया, यानी उसकी जो उम्र चल रही है उसके अंदर ही उसको समझ में आ गया कि भाई जो स्ट्रेस आता है, मैं इसको क्या एंजाइटी
या एग्रेशन पे लेके जाता हूँ। कई लोग बड़े एंजाइटी में आ जाते हैं, कई लोग बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं। मैंने देखा है कि कुछ बच्चे तो बड़े गंदी भाषा का उपयोग करते हैं, बीमार भी हो जाते हैं जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं। तो उनको मैंने बीमार होते हुए भी देखा है कि भई अच्छे मार्क्स नहीं आए तो बुखार हो गया। पता चला कि एक बच्चा अ, घबराता है, डरता है तो वो एनीमिक हो गया। कई बार हमने सुना है कि बच्चा बेहोश हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिलती हैं। अब जो ये जो स्ट्रेस है, जो टीनेज पीरियड के दौरान अगर हो सकता है अथॉरिटेटिव पेरेंट्स होते हैं, एनफोर्स करते हैं बच्चे को कि तेरे को ओबीडिएंट बनना है, तेरे को ये बनना है, तेरे को वो बनना है। पर बच्चे का जो दिमाग है वो कहीं न कहीं थोड़ा वीक हो जाता है जब उस पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने आप को फ्लो करवाना चाहता है, वो फ्लो नहीं करवा पाता। इसकी दिक्कतें तो देखिए बहुत ज़्यादा बच्चे देख रहे हैं। यानी कि मैं स्टूडेंट्स के अंदर देख रहा हूँ जो सेल्फ डाउट में रहते हैं, वो भी स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में महसूस करते हैं, क्योंकि डाउट है उनको। तो उनको पता नहीं है जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे। दिक्कत अ, बहुत बिल्ड करती हैं ये सारी चीज़ें। मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए जब भी आप अ, इस स्ट्रेस से गुज़र रहे हो, पहली चीज़ जो आपको करनी है अपनी लाइफ के अंदर, वो कोई भी नेगेटिव सेल्फ टॉक जो आपके अंदर चलती है। क्योंकि मैंने कई बार बच्चों को कहते कहते हुए सुना है कि आदि आई हेट माय लाइफ, यू नो आई एम नॉट लव्ड बाय एनीवन। मैं बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को सुनता हूँ दोस्त, बच्चों के अंदर। मैं तब भी उनको एनकरेज करता हूँ कि यार आप है ना बेटा ऐसे मत बोलो। आप अच्छा म्यूजिक सुनो, आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखो, पर आप अपने अंदर क्या है ना एक सेंस ऑफ पॉजिटिविटी को बिल्ड रखो। क्योंकि अगर आप नेगेटिव ज़्यादा सोचने लग गए, तो सच में ये जो स्ट्रेस है इससे आप डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि स्ट्रेस क्या है ना ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम पार्ट है। अगर एक बच्चे की नेटवर्क नहीं होता दोस्तों का, कई सारे बच्चे होते हैं जिनका अच्छा नेटवर्क नहीं होता, हम उनको समझाते हैं किस तरीके से दोस्त बनाए जा सकते हैं। किस तरीके से वो ऑप्टिमिस्टिक रहकर यानी आशावादी रहकर वो सही मायने में हम लोग देखते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की किस तरीके से मदद कर सकते हैं। अपने आप अपना पोटेंशियल को कितना जानकर उसको बेस्ट बना सकते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे आजकल देख रहे हैं ना अजीब-अजीब से एडिक्शन में मैंने अल्कोहल और ये सेक्स और ये सारी चीज़ें जो ड्रग्स हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ है, ये सब तो मैं बात करता हूँ, पर आप देखिए ना कई बच्चे एडिक्टिव हो जाते हैं कैफ़ीन के। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने लग जाते हैं। उनको कोल्ड कॉफ़ी पसंद है तो ये कॉफ़ी पी रहे हैं बहुत ज़्यादा। अ, ओवरथिंकिंग से परेशान हैं, कई लोगों को वीडियो गेम का एडिक्शन है, कई लोगों को मीठा खाने का एडिक्शन है। अजीब-अजीब से एडिक्शन से वो गुज़र रहे हैं। पर हम एज़ अ लाइफ कोच इस कई सारी ऐसी टेक्नीक जानते हैं कि एक बच्चा जो अनरिसोर्सफुल है, वो किस तरीके से रिसोर्सफुल बन सकता है। और ये पॉसिबल है दोस्त, अगर आप ऐसी किसी भी परेशानी से गुज़र रहे हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले तो ये ठानिए कि मुझे बदलना है। क्योंकि अगर आपने क्योंकि देखिए ये जो वर्कशॉप मैं करवाऊँगा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके पेरेंट्स आपको फ़ोर्स करें इसमें आने के लिए। आपका मन होना चाहिए कि यार आपको अपने आप को बदलना है, सही ढंग से। पर होता क्या है, एक बच्चा क्योंकि कम्युनिकेशन में इतना अच्छा नहीं होता, तो खुद से भी कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं होता, उसको लगता ही नहीं है कि वो किसी प्रॉब्लम से गुज़र रहा है। पर आपको थोड़ा-सा बैठ के सोचना होगा कि यार मैं जो करना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में वो कर पाया? मैं जितना ज़्यादा अच्छा करना चाहता हूँ, क्या मैं वो कर पा रहा हूँ? मैं कई सारी चीज़ें सीखना चाहता हूँ, पर मेरे को सही नॉलेज नहीं मिलती, कोई सिखाने वाला नहीं मिलता। और इस वजह से क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो बड़ा, मैं कह रहा हूँ ना, एक 4 वॉल्स के अंदर इतना ज़्यादा अपने आप को कम्फर्ट महसूस करवाने लग जाते हैं कि जिसकी वजह से वो बड़े शाय हो जाते हैं। वो बहुत इंट्रोवर्ट हो जाते हैं। वो अपनी बातों को दूसरे के सामने रख नहीं पाते। और मैं बार-बार पेरेंट्स को भी समझाता हूँ, मैं बच्चों को भी समझाता हूँ कि देखिए, अपने थॉट्स को सप्रेस करना सबसे बड़ी नेगेटिविटी होती है एक इंसान की ज़िंदगी में। एक बच्चा आप बच्चे आपकी आइडियोलॉजी जो है ना, जो भी आपकी सोच है, आपको उसको एक्सप्रेस करना चाहिए और पेरेंट्स को उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। बस सुनना तो चाहिए कि बच्चा कह क्या रहा है। एडोलेसेंट एक टेंडर एज होती है। कन्वर्सेशंस उसका की होता है। आपको क्या करना होगा कि
हो सकता है बाई चांस कोई हीटेड कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, कुछ भी हो सकता है हमारी जो ओपिनियन है, बच्चे की ओपिनियन थोड़ी सी अलग हो, पर तब भी अगर हम एक घर के अंदर एक ऐसा हेल्दी एनवायरनमेंट बिल्डअप करते हैं जिसमें सारे लोग अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रखते हैं, एंड बच्चे, आपको फ्री फील करना है अपने अंदर, अपने इमोशंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सही मायने में ऐसा कम्युनिकेशन करें कि जिससे आप अपना जो फियर है वो अपने पेरेंट्स तक पहुंचाएं। कई बार एक फियर ऑफ रिजेक्शंस में बच्चे कितना जूझते हैं, क्योंकि घर के बाहर हो सकता है कोई इंसान उनको तवज्जो नहीं दे रहा हो, पर बच्चा अपना हार्ट ओपन नहीं कर पाता, कई बार ये बातें बता नहीं पाता। और मैंने देखा है कितने, देखिए, एंगर के इश्यूज हो रहे हैं। प्यूबर्टरी ये जो एज होती है, इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं मैसिव हिस्टेरिकल, मैं कह रहा हूँ रिबेलियस जो एंगर है, ऐसे बिहेवियर्स हम लोग देख रहे हैं। मूड फ्लक्चुएशन कहते हैं जिसको, कितना डिसोबीडियंस हो गया है बच्चों के अंदर, पेरेंट्स को कितना बदतमीजी से कई बार बात करते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। मैं हर वक्त कहता हूँ एम्पथाइज, एक बच्चे को खुद को समझना होगा, आसपास के लोगों को उसको समझना होगा। जो भी एग्रेशन है वो किस बात का एग्रेशन है, उसके रूट कॉज में जाना बहुत जरूरी है। रिएक्शन बाहर होता है यार, पर अंदर किस वजह से वो बिल्डअप हुआ उसको समझना बहुत जरूरी है। और ये तभी हो सकता है जब हम लोग एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ टीनेज को समझने की कोशिश करें कि ये जो जिस दौर से गुजर रहे हैं, उस बच्चे के अंदर वो फॉरगिवनेस का भाव क्या हम डेवलप कर पा रहे हैं या नहीं डेवलप कर पा रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरी वर्कशॉप के जो की पॉइंटर्स हैं कि ग्रैटिट्यूड कैसे डेवलप करना है, कैसे फॉरगिवनेस आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, बहुत बदलाव आता है। देखिए, अटेंशन पाने की टेंडेंसीज ज्यादातर बच्चों के अंदर देखी जाती है। बच्चे चाहते हैं कि जो भी उनके आसपास के लोग हैं वो उनको अटेंशन दे, और उस अटेंशन पाने के लिए वो क्या कुछ नहीं करते। आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो शो ऑफ है, इंस्टाग्राम है, बार बार फोटो क्लिक करना, सेल्फी बनाना, उसको दिखाना, कोई भी खाने की चीज है उसकी फोटो खींचना, ये सब क्या है? अटेंशन पाने की एक एक थॉट प्रोसेस है जो अंदर रहता है। और कॉन्स्टेंटली अगर एक बच्चा इसके पीछे जा रहा है तो आप देखिएगा उसका दिमाग कितना डिसोरिएंटेड हो रहा है। वो सही मायने में अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहा। वो जितना लाइफ में आगे जा सकता है वो नहीं जा पा रहा अपनी लाइफ के अंदर। तो आप देखिए, थिंक अबाउट इट। ये कोई, मैं मानता हूं कि ठीक है, कहाँ बिल्ड हुआ एटीट्यूड हमें नहीं पता, पर एक बार अगर एटीट्यूड बिल्ड हो गया तो हमारे को उस एटीट्यूड को बदलने में टाइम लगेगा, पर पॉसिबल है दोस्त। उस पर फोकस किया जा सकता है कि हम लोग इतना ज्यादा एक पॉजिटिव इमेजिनेशन वाली दुनिया में क्यों रहना चाहते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि ये जो आसपास के लोग हैं ये हमारे को बहुत ज्यादा वैल्यू दें। क्योंकि एक बच्चा अपने अंदर नहीं जाना, उसको मेडिटेशन क्या होता है नहीं पता, माइंडफुलनेस क्या होता है नहीं पता, ब्रीदिंग टेक्निक्स नहीं पता, अंदर ही नहीं जा रहा। क्योंकि अगर वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे, मैं कहता हूं बच्चों को, आप डूडलिंग करते हो, आप डांस में हो, आप म्यूजिक में हो, जब आप उसके अंदर जुड़ोगे तो आप देखोगे आपके अंदर वो फितरत नहीं होगी कि यार दूसरा मुझे अटेंशन दे। आप अपना अटेंशन अपने कामों पे रखोगे। और जब किसी के पास कुछ होगा नहीं तो वो फोटो ही खींचता रहेगा, टिकटॉक ही बनाता रहेगा, देखा जाता है। और इसी वजह से उसका टाइम मैनेज नहीं होता, उसकी लाइफ मैनेज नहीं हो पाती। तो दोस्त, ये सारी प्रॉब्लम्स हम लोग देख रहे हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे, क्योंकि समय हमारे पास बड़ा लिमिटेड है, हम लोगों ने 5 मिनट लेट चालू किया था ये सेशन। अब हम लोग 50 मिनट्स बात करना चाह रहे थे, ऑलमोस्ट हम 50 मिनट्स बात कर चुके हैं। हम लोग आपसे लगातार गुजारिश कर रहे हैं कि कुछ और टॉपिक्स लेके मैं परसों आऊंगा। परसों 7 बजे आप मुझे अवश्य सुने। हमारी वर्कशॉप चालू हो रही है टीनेज पर। ये जो सारी बातें आपको मैंने बताई, ये वर्कशॉप फॉर्मेट में है कि किस तरीके से इन बातों को जिंदगी में लगाया जाता है। ये जो लगती छोटी छोटी बातें हैं दोस्त, पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक बच्चा, मैं कहता हूँ ना, पोलियो की टीके की तरह है ये वर्कशॉप। ये तब नहीं लगाया जाता यार जब जिंदगी में बहुत ज्यादा स्ट्रगल देख लिया होता है। हम तमाम इन किताबों में से एक्सट्रैक्ट निकालकर उन आदतों को, जो प्रोडक्टिव आदतें हैं टीनेज लाइफ की, क्योंकि इस वर्कशॉप का नाम क्या रखा गया है, बिहेवियर्स ऑफ हाईली इफेक्टिव टीन्स। यानी अगर एक टीनेजर बच्चा
अपने आप को हाईली इफेक्टिव बनाना चाहता है, तो इन बिहेवियर्स को जो हम बताएंगे, कौन से बिहेवियर्स हैं, उन बिहेवियर्स को अपनी जिंदगी में लगाएं। तो ना केवल हम बताएंगे कि वो बिहेवियर्स कौन से हैं जो आज मैंने बताए भी, मैंने प्रॉब्लम्स बताई, उसके कुछ सॉल्यूशंस बताए, पर उन उन सॉल्यूशंस को जिंदगी में लगाया कैसे जाता है, ये आपको हमारी वर्कशॉप में मिलेगा दोस्त। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, आप खुल के हमसे पूछिए दोस्त। संडे को आप जरूर टाइम निकालिएगा, 7 बजे हम लोग संडे को वापस आपसे मिलेंगे और बात करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है अगर आपके दिमाग में, आप हमसे पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चंस। मैं अपनी टीम से भी गुजारिश करूंगा, कोई भी क्वेश्चन है तो यू कुड जस्ट लेट अस नो। बिल्कुल। देखिए, ये जो कई लोग हमसे कुछ प्राइवेट भी पूछ रहे हैं कि हमारी वर्कशॉप के अंदर क्या बॉडी शेमिंग, बुलिंग, कंसंट्रेशन, इन सब पे बात होगी? निश्चित ही बात होगी। ये बहुत बड़े मुद्दे हैं, और अगर कोई भी टीनेज बच्चा अपने आप को हाईली इफेक्टिव बनाना चाहता है, तो वो बॉडी शेमिंग से उसको बाहर निकलना ही होगा। बुलिंग से जो बुलिंग को का सामना नहीं कर पाते बच्चे, इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कितना लूज होता है हम जानते हैं। कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम के कारण वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं रख पाते, इस वजह से भी वो बहुत परेशान रहते हैं। तो ये चीज हम लोग अपनी वर्कशॉप में जरूर लेके आएंगे दोस्त, और आप सभी से गुजारिश करेंगे कि आप इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाएं। टीनेज हमारा, देखिए, बेस है, कहते हैं ना, एक घर की जो नींव है वो हमारे बच्चे होते हैं। हम बड़े लोग कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कितना भी बड़ा बड़ा पैसा कमा लें, पर अगर हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, अगर उनके अंदर वो वैल्यूज हम इनकलकेट नहीं कर पा रहे, वो गुड हैबिट्स हम इनकलकेट नहीं कर पा रहे, बड़ी मुश्किल हो जाती है कि हम बच्चों को वो कहते हैं ना कि वो हम उस लेवल पे, उस सक्सेस तक हम पहुंच पाए जिन सक्सेस पे हम चाहते हैं पहुंचना। क्योंकि जब तक बच्चे नहीं होंगे साथ में, बच्चे बिगड़ गए, आपने कुछ अचीव भी कर लिया, उससे क्या फायदा होगा दोस्तों? उससे कुछ फायदा नहीं होता फिर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आशा करते हैं आप सभी को हमारा सेशन पसंद आया होगा। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि संडे को आपसे फिर मुलाकात होगी और हम इस पर आगे चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं संडे को 7 बजे। थैंक यू सो मच, आप सभी आए और आप सभी लोगों ने हमारे को इतना तहे दिल से सुना।